भगवान चांद के पार। और बुढ़िया ने कहा अब भी तैयार चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो अब भी तैयार चलो सुबह से शाम तक जो भी करो श्री कृष्ण अर्पण। भगवान तेरे समर्पित, भगवान तेरे समर्पित, प्रभु तेरे समर्पित। ये बच्चे भी तेरे, हम भी तेरे, और क्या कहें, सब कुछ तेरे को अर्पित है, तेरे लिए। भगवत प्राप्ति का इससे सहज उपाय नहीं। पूजा भी कर रहे हैं तो तेरे लिए, ये कथा भी सुन रहे हैं तेरे लिए सुन रहे हैं, तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए सुन रहे हैं। ऐसा भाव हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं है कि बचे हुए 5 दिन में ही भगवान प्रसन्न होकर के रात शाम सपने में आए, ये बड़ी बात नहीं है। भगवत प्राप्ति इस रूप से सहज है कि हर कर्म जो भी करे भगवत अर्पण करता है, भगवान को अर्पित करता है। तो सुखदेव जी की वंदना, भगवान की वंदना और भागवत जी की वंदना, और उधर 1000 वर्ष का सत्संग सत्र भगवत प्राप्ति के लिए शौनकादिक ऋषियों ने प्रारंभ किया। सूत जी आसन पर बैठे हैं, कल कथा सुन चुके, और शौनकादिक ऋषियों ने विविध प्रश्न किए हैं सूत जी से। उसमें मूल जिज्ञासा भगवान को जानने की है, भगवान को जानने के संबंधी कुछ प्रश्न किए हैं, और इस दृष्टि से इसकी विशेष प्रार्थना की है कि हमें भगवान के चरित्र को सुनाओ। सूत जी महाराज ने सबसे पहले ध्यान किया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैसे तो ये श्लोक भागवत जी का नहीं है, महाभारत का है, लेकिन एक कथा परंपरा है कि जब हम कथा को प्रारंभ करें तो भगवान नारायण, भगवान नर, व्यास जी, सरस्वती जी, इनको प्रणाम करके कथा शुरू करें। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, आपने बड़े उत्तम प्रश्न पूछे, बड़े उत्तम प्रश्न पूछे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभिः। शौनक जी, जीव को वो कर्म करने चाहिए, या कर्म करने का तरीका क्या है, इस तरह के कर्म करे कि भगवान को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर बढ़े, भगवान को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर बढ़े। अब देखो, ऐसे कितने दृश्य सामने आते हैं तो हैरानी होती है कि भगवान ने ये संसार कैसे बनाया होगा। मैंने किसी अपने बुजुर्ग से कथा सुनी थी, गांव में हम बैठे थे, बहुत पुरानी कथा है, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत पुरानी कथा है कि एक राहगीर आ रहा था और थका हुआ था, तो एक जगह बैठ गया कि थोड़ा बैठ जाऊं। तो जहाँ बैठा था ना, वहां पर कद्दू का खेत था। कद्दू समझते हो ना, कद्दू बड़े बड़े पेठा का खेत था। तो वहाँ वो बैठ गया, चलते थका हुआ था, तो बैठ गया, तो उसकी नजर गई पेठे के ऊपर, तो देखा पतली पतली बेल पर मोटा मोटा पेठा लटका हुआ है। तो बोले भगवान भी कतई मूर्ख है, भगवान भी कतई मूर्ख है,
पतली पतली बेल पे ये मोटे मोटे पेटे लगा रखे। तो इतना भी ध्यान न दियो, पतली बेल कहीं सहन करेगी पेठा में। तलवार भी कते मुड़ आगे चल दियो और थके हो, बोलो थोड़ा आराम कर लूं। एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया, नींद आ गई। नींद आ गई तो कोई आम पक गया होगा, किसी ने चोंच मार दी होगी पक्षी ने, तो वो आम ऊपर से गिरा और धड़ाम उसके सिर पे लगा। धड़ाम उसके सिर पे लगा, उसकी नींद खुली। क्या गिरा मेरे सिर पे? देखा तो आम गिरा। तब उसने कहा ना ना, भगवान बहुत समझदार है, अगर इस आम की जगह कद्दू लगा दिया हो तब तो मेरी तो कपाल क्रिया आदि होगी होती। भगवान ने ठीक करो, बड़े पेड़ पे छोटा फल और बड़ा फल छोटी बेल। भगवान ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी जीवन में इस प्रकार से जिज्ञासा उठे कि देख करके भगवान की। एक मैं आपको बात बताऊं, आप बहुत अच्छी बात है। कभी वैसे आप बैठे हो और बैठे बैठे अचानक ही आपके हाथ में माला भी नहीं है, आप मंदिर में भी नहीं हो, आप घर के मंदिर में भी नहीं हो, बैठे हो नहीं बैठे हो, और बैठे बैठे अगर आपको अचानक से हो कि थोड़ा राम राम जप लो, राम 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 राम, कोई कारण नहीं, कोई समय नहीं, राम 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 जप लो, समझ लेना आज भगवान आप पर बड़े प्रसन्न है। आज भगवान आप पर बड़े प्रसन्न है। आज भगवान आपको देख रहे हैं, तभी तो आपके मुख से नाम निकल रहा है, राम राम। जैसे कई बार आप कहते हैं ना, अरे चौधरी फैमिली की औरत तब नहीं याद करो। ऐसे जब अचानक ही आपको भगवान के नाम का स्मरण हो जाए तो समझ लेना भगवान बहुत प्रसन्न है, भगवान बहुत प्रसन्न है। सूत जी ने कहा कि जीवन का वो प्रत्येक कर्म जो यहां पर आपको जोड़ दे, तो मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान को देखना है। और ये काम तो मरने के बाद नहीं हो, तो मरने के बाद तो कोई नरक में उल्टा टंग दे हो, आगे तो लिखना ही पड़ा है सतीश जी स्वर्गीय, कई बेरा उसका नरक में काम जाम लगाए और टेंट वेंट। अब कौन क्या पता कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया, कौन नरक में गया कौन स्वर्ग में गया, क्या पता लगे इसका अपने अपने कर्मों से। कभी कभी कोई व्यक्ति, महावीर जी, कभी कभी कोई व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है, योगी व्यक्ति भी कभी कभी योग भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी क्या गति होगी कौन क्या जाने। तो कर्म ऐसे करो जिससे भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, और इसमें कोई संदेह नहीं। ये सिद्धांत है कि जैसे कर्म करोगे वैसे अगला जन्म मिलता है। कर्मों की ये गांठ खुलती है भगवान के चिंतन से। जब भगवान का चिंतन करोगे तो इस कर्मों की गांठ समाप्त हो जाती है। और ये तो हो गए भगवान के चिंतन से। भक्तों की सेवा करने से वासनाएं मिटती हैं। भक्तों की सेवा करो तो वासनाएं मिट जाती हैं। संतों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से मन की अशुभ वासनाओं का नाश होता है। और सुनो शौनकादिक ऋषियों, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपाः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है, भगवान वासुदेव ही परम तप है, वही धर्म है, वही गति है। भगवान ने